स्वतंत्रता। भगवान ने मनुष्य को स्वतंत्रता दी है, जिसे अंग्रेजी में फ्री विल कहते हैं। जहाँ स्वतंत्रता हो, जहाँ किसी तरह का अधिकार प्राप्त हुआ हो, वहाँ उसका दुरुपयोग होने की पूरी संभावना रहती ही है। ऐसा यदि घोषित किया जाए कि आयकर विभाग के द्वारा कोई नियम नहीं रखा जाएगा, आप स्वतः गिनती करके कर का भुगतान कर दें, गवर्नमेंट निगरानी नहीं रखेगी, तो फिर लोग कितना आयकर देंगे? वह कुछ इस कथा के जैसे होगा। किसी विषय पर विचारणा करते समय बीरबल ने अकबर को कहा, राजन, लोग कितने प्रामाणिक हैं, उसकी यदि आपको परीक्षा लेनी हो तो सभी को आदेश दीजिए कि सुबह तक एक एक लोटा भरकर दूध इस कुंड में आकर डाल दें। बादशाह अकबर ने ऐसा हुक्म फरमाया। दूसरे दिन देखा तो कुंड तो जल से ही भरा था। कारण? हरेक ने मन ही मन सोचा कि दूसरे दूध डालेंगे, उसमें एक आध लोटा भर जल मैं डाल दूंगा तो किसी को कहाँ पता चलने वाला है। परिणामतः एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं निकला जो दूध डाल कर गया हो। अर्थात छूट देने पर मानव उसका पूरा लाभ या अतिरिक्त लाभ उठाए बिना नहीं रहता। मानव स्वार्थी है, असंतुष्ट है और इसलिए स्वतंत्रता का दुरुपयोग होने की पूरी संभावना है। मनुष्य के सिवा किसी इतर प्राणियों के लिए ऐसी संभावना नहीं है। किसी को ऐसी स्वतंत्रता नहीं है। जैसे चाबी वाले खिलौने में चाबी भरकर उसे नीचे रखने पर वह अमुक ढंग से ही चलता है, उसे अलग ढंग से चलने की स्वतंत्रता ही उसमें नहीं है। उसी प्रकार मनुष्य को छोड़कर अन्य सभी प्राणी चाबी भरे हुए खिलौने की तरह है। अतः उन्हें अपने धर्म से या स्वभाव से विपरीत आचरण करने की स्वतंत्रता नहीं है। गांव भैंस, ऊंट बैल, चूहा कुत्ता आदि पशु सब भी जिम्मेवारी से मुक्त है। ऊंट को किसी भी तरह की उपदेश देने की जरूरत नहीं है। उसे किसी नीति नियमों की जरूरत नहीं है। निज धर्म का पालन करने का ज्ञान उसे प्रकृतिदत्त ही है। गौ को यह कहने की जरूरत नहीं है कि उसे क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, किंतु गौ के मालिक को यह कहने की जरूरत पड़ती है कि तुम गौ को खाने नहीं जाना, किंतु गौ को कुछ कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसे अपना धर्म विदित है। अपना धर्म क्या है इसका ज्ञान लेकर ही वह पैदा हुई है। मनुष्येतर सभी प्राणी स्वभाव से ही अपने अपने धर्म का पालन करते हैं, अतः उन्हें किसी उपदेश की आवश्यकता नहीं है। एकमात्र मनुष्य ही ऐसा है जो स्वधर्म का पालन स्वाभाविक रूप से न भी करे, अतः उसी को उपदेश की आवश्यकता रहती है। भगवान ने मनुष्य को स्वतंत्रता दी है, बुद्धि दी है, अतः वह अपनी बुद्धि का या अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर सकता है। यदि वह चाहे तो समस्त जगत का कल्याण कर सकता है और चाहे तो समग्र जगत का विनाश भी निमंत्रित कर सकता है। बुद्धि दोधारी तलवार जैसी है। जगत में हर चीज ऐसी ही है। यदि उसका सदुपयोग किया जाए तो श्रेष्ठ परिणाम मिल सकता है, दुरुपयोग करने से वह विनाश का कारण भी बन सकती है। इसी कारण में से मनुष्य को आदेश, उपदेश, मार्गदर्शन की जरूरत है। समझने वाले को आदर्श की जरूरत नहीं है, किंतु नहीं समझने वाले को ऐसा करो, ऐसा मत करो, इस प्रकार के विधि निषेध का आदेश देना पड़ता है। इसे धर्म का आदेश कहा जाता है। भगवत गीता में और अन्यत्र कर्म शब्द का प्रयोग धर्म के अर्थ में करना है। धर्म के अनुरूप जो कर्म है वही कर्म कहलाता है। अतः मानव मात्र का मूलभूत धर्म एक ही है, तो फिर अलग अलग धर्म क्यों हैं? हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म, ये सब क्या है? ये सभी संप्रदाय हैं। मूलभूत धर्म का पालन करने की अलग अलग पद्धतियां हैं। भिन्न भिन्न जीवन पद्धतियों
के द्वारा जो सिद्ध करने की अपेक्षा है वह है मनुष्य का मूलभूत धर्म। विविध आचार्यों एवं धर्म गुरुओं ने अपनी अपनी दृष्टि के अनुसार निश्चित समय में तत्कालीन लोगों को एवं संबंधित देश में, स्थल में, काल तथा परिस्थिति के अनुरूप जो उपदेश दिए होंगे, ये संप्रदाय उस मूलभूत धर्म का ही जीवन में विनियोग है और यह विनियोग जगह जगह पर हमेशा बदलता रहेगा। अतः हमें सभी संप्रदायों का इतना यश में तो देना ही चाहिए कि सभी का हेतु एक ही है और वह है मनुष्य अपना मूलभूत धर्म सिद्ध कर सके। ओम तत्सत।